हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सावन मास चल रहा है और भगवान शिव और पार्वती माँ खुद आकर यहाँ धरती पर विचरण कर रहे हैं, क्योंकि बारिश का मौसम है, हर जगह पे हरियाली छाई हुई है और भगवान शिव का पावन मन चल रहा है। तो इस समय अगर जो भी भक्त भगवान को खुश करना चाहते हैं वो खुश कर सकते हैं। तो ऐसे में सुहागिन औरतें अगर ये व्रत करती हैं तो बहुत ही अच्छा फल मिलता है उनको। लेकिन ऐसी कौन सी 5 स्त्रियां हैं जिनके करने का फल उनको नहीं मिलता है, और ऐसी कौन सी 5 स्त्रियां हैं जिनको नहीं करना चाहिए ये व्रत? तो जैसा शिव का महीना चल रहा है, उनको तो बस 1 लोटा जल भी चढ़ा दो तो वो खुश हो जाएंगे। कोई तो जो मंदिर डेली नहीं जा पाते हैं, मिट्टी का शिवलिंग बनाकर भी उनकी पूजा कर सकते हैं। भगवान उससे भी बहुत प्रसन्न होते हैं। और ऊपर से अगर भांग धतूरा भगवान को चढ़ा दिया जाए, बेलपत्र, तो भगवान अति प्रसन्न हो जाते हैं। और माता पार्वती, शंकर भगवान खुद जाकर अपने भक्तों को, जैसी उनकी भक्ति रहती है उसके हिसाब से भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। बहुत लोग रहते हैं जिनके पास रहकर भी वो बस देखते हैं कि भगवान को वो क्या चढ़ा रही है, वो बहुत खुश है तो मैं भी यही बस करूं। ऐसा कॉपी करके नहीं करना चाहिए। आपके पास जैसी भक्ति है, आपके पास जैसी शक्ति है, भगवान को वैसे खुश करें, वैसे पूजा पाठ करें, क्योंकि सबके पूजा पाठ करने का तरीका अलग अलग होता है और भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। माता पार्वती और शंकर भगवान को जो जोड़ों में आके पूजा करता है, जो सुहागन है, मंदिर में जाए, साथ में हस्बैंड वाइफ, पति पत्नी साथ में पूजा पाठ करें। और जो सुहागन है वो पूरे श्रृंगार के साथ जाएं। और स्पेशली अगर वो सिंदूर लगा के जाती हैं तो भगवान अति प्रसन्न होते हैं। माता पार्वती बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। और उन जोड़ों को जाके अगर वो पूरे विधि से या फिर साथ में बैठ के भगवान का अभिषेक करते हैं, भगवान के ऊपर यदि गाय का दूध चढ़ाते हैं तो उनका शनि दोष खत्म हो जाता है और भगवान बहुत ज़्यादा उनके ऊपर खुश हो जाते हैं। और बेलपत्र भगवान को अति प्रिय है। आप चाहे तो 6 महीने तक बेलपत्र फ्रिज में रखकर भगवान को चढ़ा सकते हैं। अगर बेलपत्र आपको एक दिन मिला और फिर बाद में नहीं मिल रहा है तो आप उसको अच्छे से साफ करके, जो आपने चढ़ाया है या किसी और ने चढ़ाया है, तो आप उसको साफ करके अच्छे से रख दें और उसको आप यूज़ कर सकती हैं। भगवान भोले बाबा को चढ़ा सकते हैं, क्योंकि 6 महीने तक बेलपत्र शुद्ध माना जाता है। वो बेलपत्र को हम बार बार रीयूज़ कर सकते हैं। लेकिन बेलपत्र टूटा नहीं रहना चाहिए, अच्छे बेलपत्र रहने चाहिए। इससे भोले बाबा अति प्रसन्न होते हैं। और सुहागिन औरतें पूरे सुहाग के साथ, पूरे श्रृंगार के साथ भगवान शिव, माता पार्वती की पूजा करें तो बहुत ही ज़्यादा फल अच्छा मिलता है। उनका सुहाग हमेशा बना रहता है। और इस मंथ में, इस महीने में, सावन मास में किसी से हमें अनबन नहीं करनी चाहिए। पति पत्नी आपस में नहीं झगड़ने चाहिए और शारीरिक संबंध भी नहीं बनाना चाहिए। शिव पुराण में भी लिखा है कि जो शिव के भक्त हैं उनको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ये मंथ, ये महीना
तो प्यार का महीना है, तो हमें अनबन नहीं करना है, चाहे किसी का भी अपमान नहीं करना है। हमें बस सबके साथ अच्छे से प्रेम भावना के साथ रहना चाहिए। और किसी का अपमान करना, किसी को गाली गलौज करना, मंदिरा मांस का प्रयोग करना, ये सब भगवान शिव उल्टी दृष्टि से उनको बहुत ही अशुभ फल देते हैं। उनकी उल्टी दृष्टि पड़ती है वो इंसान पे। इसके लिए आपको भगवान शिव की आराधना, पूजा पाठ करनी चाहिए। और ये महीने में ऐसी कौन सी 5 स्त्रियां हैं जिनको नहीं करना चाहिए? तो जो सुहागिन औरतें हैं उनको ये महीने में अगर वो श्रृंगार का सामान दान करती हैं तो वो बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन वो जो खुद श्रृंगार का सामान यूज़ करती हैं, स्पेशली सिंदूर, तो वो किसी को देना ही नहीं चाहिए। और जो भी श्रृंगार का सामान वो यूज़ करती हैं उसे भूलकर भी किसी और स्त्री को ना दें। उनको नया खरीद के दान देना चाहिए श्रृंगार का सामान। उसका फल बहुत ही अच्छा मिलता है। भगवान शंकर और माता पार्वती उनकी जोड़ी हमेशा बनाए रखते हैं। तो 5 स्त्रियां वो कौन कौन सी हैं वो जानने के पहले सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। तो वो जो 5 स्त्रियां हैं, सबसे पहली स्त्री है गर्भवती। गर्भवती महिलाओं को ये व्रत नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि भगवान का व्रत जो भी है वो खंडित नहीं होना चाहिए। और अगर गलती से भी खंडित हो गया तो उसका फल अच्छा नहीं होता है। इसके लिए गर्भवती महिला, उनके पेट में छोटी सी जान है, तो उसकी केयर करते हुए उन्हें भगवान शिव की बस पूजा आराधना करनी चाहिए। व्रत नहीं करेंगे तो भी उनको फल मिलेगा। और जो स्त्री संस्कार से एकदम हटके शादी की है, मतलब कि जो कि हमारे संस्कार से विरुद्ध शादी की है, जो कि कोई कोर्ट मैरिज कर लिया, भाग के शादी कर लिया, या फिर वो ऐसे ही साथ में रहते हैं, तो वो स्त्रियों को नहीं करना चाहिए ये व्रत, क्योंकि उनके ऊपर भगवान की उल्टी दृष्टि पड़ती है। तीसरी है जो कि तलाक अपने हस्बैंड को दे दी है, पति को तलाक दे दी है, वो कहीं और रहता है और ये कहीं और रहती है। तो ऐसी स्त्रियों को भी ये सावन का सोमवार नहीं करना चाहिए। उल्टी दृष्टि भगवान की पड़ेगी उनके ऊपर। और ऐसी औरतें, चौथी, जो कि अपने पति का अनादर करती हैं, उनको उल्टा सीधा बोलती हैं और किसी और मर्द के साथ, आदमी के साथ उसका संबंध है, तो ऐसी स्त्रियों को भी ये व्रत नहीं करना चाहिए। क्योंकि भगवान शिव, माता पार्वती इससे बहुत ज़्यादा क्रोधित होते हैं और उनके ऊपर उल्टा दृष्टि भगवान का पड़ता है। तो भगवान का व्रत सच्चे मन से करना चाहिए, सच्चे दिल से करना चाहिए, और जो उनके नियम हैं उसको फॉलो करते हुए करना चाहिए। और पांचवी ऐसी कौन सी औरत है जिनकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड तो रहते हैं व्रत रहने के लिए, या फिर कोई उनको ज़बरदस्ती बोलता है व्रत रहना ही है। व्रत रखना अच्छी बात है, रखवाना अच्छी बात है, लेकिन अगर वो इंसान, वो औरत, वो स्त्री ने अगर वो व्रत को खंडित किया तो उसका परिणाम बहुत ही गलत होता है। और जिसने बोला है उसको व्रत रखने ज़बरदस्ती,
तो उसके ऊपर भी वो दुष्परिणाम दिखेगा। इसके लिए या फिर उसके ऊपर ध्यान दें कि वो व्रत है तो उसका पूरा ध्यान आपको देना है कि वो कुछ ऐसा ना खाए, ऐसा ना करे कि उसका दुष्परिणाम मिले। अगर आप वो कर सकते हैं तो दूसरे को बोले, ज़बरदस्ती करे कि हाँ व्रत रहे। लेकिन जो स्त्रियां नहीं कर सकती हैं उनको ज़बरदस्ती व्रत करने के लिए ना बोलें। जिनको रहा ही नहीं जाता कि वो व्रत कर ही नहीं पाएंगी, तो ऐसी स्त्रियों को ज़बरदस्ती ना करें। उसका दुष्परिणाम आपके ऊपर पड़ेगा, उसके ऊपर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये 5 स्त्रियां थीं जिनके व्रत करना और ना करना बराबर है, उनको व्रत करना नहीं चाहिए। आशा है कि आपको ये जानकर बहुत अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।